बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। सुंदर दिवस है आज, क्योंकि देखिए कल तो हमारा लाला हमारे आया ही है। आनंद भयो, यानी कि जहां पर साक्षात श्री आनंद ने अवतार लिया हो, ऐसे श्री प्रभु का हमारे समक्ष में आज प्रादुर्भाव हुआ है। आनंद कैसे कह सकते हैं? क्योंकि देखिए हमारे ठाकुर जी की जब आप ब्रज लीलाओं को श्रवण करते हो ना, तो अपने आप ही मन हर्षोल्लास हो जाता है कि ठाकुर जी कितनी प्यारी प्यारी लीलाएं करते थे। अच्छा, एक बात आप लोग मुझे ना हाथ उठा करके बता दीजिए कि किस किस को यहाँ पर ब्रज भाषा समझ में आ जाती है। अगर हम यहाँ पे ब्रज भाषा में बोले किसी को दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ जाता है ना, तब तो महाराज और ज्यादा आनंद है। क्योंकि देखिए हमारे श्याम सुंदर की जो कथाएं है ना, वो जब हम ब्रज भाषा में सुनते हैं तो उनका अलग ही आनंद आता है, अलग ही मीठा मीठा रस फूटता है। कि जब हमारे ठाकुर जी ब्रज भाषा में अपनी मैया के मुख से डांट खाते थे तो कैसे लगते थे, जब गोपियां ठाकुर जी की शिकायत करने जाती थी तो कैसे लगते थे। देखिए हमारे ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं की हैं। हमारे छोटे से लाला एक बार हमारे नंद बाबा के बहुत ही सुंदर शालिग्राम जी थे, बड़े पुराने पूर्वजों के शालिग्राम। महाराज नंद बाबा उनकी बड़ी, नंद बाबा ने देखी कि झूठ बोलना और सीखे, झूठे कहीं के क्या है तेरे मुख में। ठाकुर जी कहने लगे कुछ नहीं है। नंद बाबा कहने लगे अब हम समझ गए कि तुम नहीं मानोगे बिना किसी डांट के। सोई हमारे नंद बाबा ने दो गाल से गुलचा मारा है, सोई ठाकुर जी के मुख से शालिग्राम निकल के आ गए हैं। आज भी आप ब्रज में जब जाओगे ना, उस शालिग्राम के आज भी दर्शन है। क्योंकि हमारे ठाकुर जी को जो भोग लगता है वो किसका लगता है? बीड़ा का। बीड़ा का अर्थ होता है पान, यानी कि ठाकुर जी बहुत ही प्रेम से पान खाया करते थे। तो उनका मुख कैसे रहता था? हमेशा लाल लाल रहता था। तो हमारे जब प्रभु ने शालिग्राम जी को मुख में रखा है, तो शालिग्राम जी का आधा हिस्सा लाल हो गया है। यानी कि वो शालिग्राम जी आज भी हमारे ब्रज मंडल में स्थित है, जिसको हमारे ठाकुर जी ने मुख में रखा है। बोलिए ना राधे राधे। बड़ी ही दिव्य सुंदर दर्शन है हमारे शालिग्राम भगवान के, आधे ओर से तो पूरे। और महाराज उसने ठाकुर जी के दांत भी बने हुए हैं, काटने की कोशिश की थी लेकिन कटे ही नहीं उन पर। बोलिए ना राधे राधे। तो ऐसी मनोहर लीलाएं हमारे श्याम सुंदर जी ने की हैं कि जिसके बारे में जब आप सुनोगे तो महाराज जो गीता का अध्याय करने वाला होगा ना व्यक्ति, जो गीता को पढ़ता रहेगा, वो ठाकुर जी की ब्रज लीलाओं को समझने में असमर्थ होता है। क्यों? क्योंकि गीता में भगवान का विराट स्वरूप देखा गया है, ब्रह्म स्वरूप देखा गया है। लेकिन वही ब्रह्म स्वरूप जब हमारे ब्रज में आता है तो वो लुप्त हो जाता है। कहाँ गीता में बताया गया है कि बड़े बड़े योगेंद्र मुनिंद्र ना जाने कितनी तपस्या करते हैं, फिर भी भगवान के दर्शन नहीं मिलते हैं। भगवान परम ब्रह्म है, भगवान को कभी झूठा नहीं खिलाना चाहिए। और यहाँ ब्रज मंडल में आते हैं तो ठाकुर जी क्या करते हैं? पता चल रही दूसरे ग्वाल वाल के मुख में जो कौर है वो उसको उठा के खुद खा रहे हैं, अपना कौर दूसरे को खिला रहे हैं। ब्रह्मा जी जब ऊपर से देख रहे हैं तो नाक से कोड़ रहे हैं, क्या ये भगवान है? अरे अपने लिए तो भगवान ही है। कई लोगों को तो यही नहीं पता वास्तविक में राधा रानी कौन है। देखिए एक बात बता दें, जो ब्रजवासी होता है ना, हम जैसे ब्रजवासी, वो राधा रानी के भाव को बताने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल की जो यूथ है वो क्या समझती है? राधा रानी को गलत दृष्टि से देखती है। वो समझते हैं कि हमारे ठाकुर जी में राधा रानी कैसे लव बर्ड्स है। लेकिन नहीं महाराज, आप लोग राधा रानी वास्तविक में क्या है आप कभी नहीं समझ पाओगे कि वास्तविक में
हमारे श्री जी का क्या स्थान है ब्रज में। आप जब भी ब्रज जाते हो तो क्या कभी आपको वहां पे जय श्री कृष्ण सुनने को मिलता है? कभी सुनने को नहीं मिलेगा। अगर आप वहां के ब्रजवासी से बोल दोगे ना कि भैया जय श्री कृष्ण, तो क्या कहेगा? ऐसा है तेरी टांग वाले का नाम मत ले, हमारी राधा रानी हमारी यहाँ की महारानी है, यहाँ उनका नाम लो। ठाकुर जी ब्रज के राजा नहीं है। ब्रज के राजा कौन है? ब्रज के राजा साक्षात हमारे बलदाऊ जी महाराज हैं। ठाकुर जी से कह दिया जाता है भैया तुम तो अपने द्वारिका के राजा बने रहो, यहाँ के राजा तो केवल हमारे दाऊ जी महाराज हैं, और यहाँ की साक्षात क्वीनडम यानी कि हमारी राधा रानी यहाँ की साक्षात महारानी है, जो पूरे ब्रज मंडल को चलाती है। वास्तविक में श्री जी कौन है? बहुत ही सुंदर हम यहाँ पर आपको भाव वर्णन करने जा रहे हैं।